मात पिता को ध्यान धरी और गुरु को शीश नवाए। मैया सुन रे सरस्वती सुकंठ विराजो। गुरुदेव नाम ललहाम जिनका सर्व मंगल धाम है। स्वर्गीय गुरु श्री ब्रजेश को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आदरणीय उपस्थित सभी श्रोता बंधु, गुड्डू कैसेट कंपनी के द्वारा आज आप लोगों के समक्ष ये नवीन पेशकश बिन मां की बेटी जो ये किस्सा हम दर्शाने के लिए जा रहे हैं। देखेंगे इस किस्से में कि एक मौसी ने अपनी सौतेली लड़की को कितना कष्ट दिया और उस लड़की के जीवन में कितने कष्ट आए। तो आइए गौर करते हैं गुड्डू कैसेट कंपनी के द्वारा कि इस किस्से में सुनना भैया मौसी की शैतानी है और भोली भाली लड़की की एक गम की भरी कहानी है। साथियों, एक गांव था जिसका नाम था वसंतपुर, जिसमें एक रामदेव नाम के बड़े ही धनवान व्यक्ति रहते थे। इनके घर में एक कन्या थी जिसका नाम था पद्मा। उनकी पत्नी जो थी वो बीमार रहती थी। कुछ दिन बीतने के पश्चात एक दिन उनकी पत्नी अपने पति से बोली है, महाराज अब मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारा अंतिम समय आ चुका है कि रोए रोए प्रियतम से कह रही मेरी रुकी रुकी आने सांस मेरी जिंदगी ना बचे। से रोए रोए कह मेरी रुकी रुकी आवे श्वास मेरी जिंदगी पिया बेटी मेरी लाडली
तो छोड़ चली तेरे पास, मेरी जिंदगी ना बचे। आज वो अपने पति को समझाने लगी है, महाराज अगर मैं मर जाऊं, पिया पालन कीजिए प्रेम से, पिया पालन कीजिए प्रेम से, ओ पिया पालन करियो कब निराश, मेरी जिंदगी ना बचे। और जवाब दिया, महाराज अगर मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद एक काम और कर लेना। जवाब दिया है, क्या है बतरे? मत प्यार दूसरों कीजिए, ओ मत प्यार दूसरों कीजिए, मेरी हाथ जोड़ी अरदास, मेरी जिंदगी ना बचे। केवल इतनी ही अरदास है तुमसे, मेरे मरने के बाद में दूसरी शादी मत कर लेना। इतनी कह जगी ले गई, वो इतनी कह जगी ले गई, जगे उड़ी गए होश हवास, मेरी जिंदगी ना बचे। जगे उड़ी गए होश हवास, मेरी जिंदगी ना बचे। आज वो स्त्री अपने पति को समझाते ही समझाते जब खत्म हो जाती है, पद्मा ने जब अपनी मैया को मृत देखा, आज वो पद्मा अपनी मैया की लाश पर रोने लगी है, बिलाप करने लगी। मैया कि मैया बोल तो सुनाए दे, कहाँ को गई तू अकेली छोड़ के। आज वो बिटिया अपने मैया की लाश पर रोने लगी है, बिलाप करने लगी है। साथियों, मैया बोल तो सुनाए दे, मैया बोल तो सुनाए दे, कहाँ को गई तू अकेली छोड़ के। भैया मुझे किसके सहारे छोड़ करके जा रही हो? तेरी बेटी को जा जग में कोई नदीर धरैया, छोड़ी आज मझधार में जाए रही, काहे को मेरी नैया। दिल को तीर
बनाई दे। कुछ तो बोल भैया, कुछ तो बता अपनी बेटी को, दिल को तीर तो बनाई दे। कहाँ को गई छोड़ी के। तेरे बिना बता दुनिया में दीदी रहो यारो। तेरे बिना बता दुनिया में दीदी रहो यारो। और कैसे करूँ कहाँ को जाऊँ, कैसे हो गुजारो। सब्र तो बनाए दे, दिल को सब्र तो बनाए दे। कहाँ को चली अकेली छोड़ी के। आज वो पद्मा अपनी मैया की लाश पर विलाप करती है दोस्तों। उसका जो पिता था पद्मा को धीर बंधाने लगा है। अरे बाबुल बार बार समझावे। और बेटी को धीर बंधावे। जवाब दिया है पद्मा, अब रोने से कुछ नहीं होगा बिटिया, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ। बेटी तो बार बार समझाऊं और ना कबहू कोई सताऊं। आज वो रामदेव अपनी पुत्री पद्मा को समझा रही है बिटिया, अब रोने से कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं रखूंगा, कभी तुम्हें सताऊंगा नहीं। अपनी मैया के बिरह में पद्मा रोती रह जाती है। रामदेव बार बार समझाते हैं। साथियों, रामदेव ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया है। धीरे धीरे जब कुछ समय व्यतीत हुआ, कितना 2 साल जब व्यतीत हो गए, हुआ क्या? अरे होना क्या था, अरे बीत गए 2 साल। सज्जनों सुनिए चितलाई, अरे माया प्रभु की भई शीस पे मुझे सामर लाई। साल जब व्यतीत हो गए, और देखिए इंसान का जब बुरा वक्त आता है तो लिखा है कवि ने विनाश काले विपरीत बुद्धि। इंसान का जब विनाश आता है तो उसकी बुद्धि उसके साथ कार्यों से बिल्कुल विपरीत चलने लगती है। हुआ क्या? अपनी पुत्री को जो वचन दिया, अपनी पत्नी को जो वचन दिया, उस वचन को तोड़ दिया, भुला दिया। ऐसा ही नहीं, अरे बेवाने तू जो करी हो
दूसरा विवाह कर लिया। अरे विभाजनी तू जो कर लियो, और नई नवेली नारी देखी मगन भयो हियो। जब दूसरा विवाह कर लिया, जो अपनी पत्नी को वचन दिया था, अपनी पुत्री को वचन दिया था, उसे भूल गया। अरे प्रतिज्ञा ये बनी बिसराई, और बिटिया को कहो भूल धरी है कैसी निठुराई। स्त्री घर में आ गई, अब तो उसके जाल में फंस गया। वो स्त्री उस पद्मा को बहुत सताती है, घर का सारा काम कराती है। कितना दुख दिया है उस पद्मा को। अरे दुख दियो पद्मा को भारी, और मौसी मारे मौज काम करे पद्मा बेचारी। इंसान जब अपना दूसरा विवाह कर लेता है तो पहले वाली संतान के, यानी पहले वाली स्त्री की संतान के लिए माँ दूसरी तो पिता तीसरा हो जाता है। वो मौसी जो आई उस पद्मा की दूसरी माँ कैसी पापिनी थी। अरे पापिनी तरसनाए लावे, अरे दुष्टिनी तरसनाए लावे, करी करे मैया की याद ख्याल तब बिटिया को आवे। दोस्तों, दूसरी जो पत्नी उन रामदेव की जो घर में आई, नित्य प्रत्युष पद्मा को कष्ट देती है, दुख देती है, घर का सारा काम कराती है, भोजन भी खाने के लिए नहीं देती है। सारे दिन वो बिटिया घर में काम करती है। जब उस मौसी से परेशान होने लगी तो एक दिन एक स्थान पर अकेली बैठ करके पद्मा मन में सोचने लगी है, मैया तुम तो इस घर को छोड़ करके चली गई, अब मैं कहां चली जाऊं। अरे चली गई मैं तारी घर में अकेली छोड़ के, कैसे बांधूं तीर चली गई खड़ा घोड़ी के। अपनी मैया की याद करके पद्मा, मैया कलिहारी
बिहारी मौसी देख मैया हमको रोज सतावे यदि तुम्हारी मैया दिन और रात सता बन के तुम पे पीर चली गई नाता तोड़ी गए अरे बन के तुम पे पीर चली गई नाता तोड़ी गए कैसे बाबू वीर चली गई बड़ा आज वो पद्मा एक स्थान पर बैठ करके अपनी मैया की याद करके रोती है। गुड्डू भैया क्या बीत रही होगी उस दुखिया के दिल पर। भगवान से प्रार्थना कर रही है दीन बंधु बना के क्यों बिगाड़ा बिगाड़ा रे नसीबा मोहन प्यारे बंसी करती है प्रभु ये तुमने क्या कर दिया बना के क्यों बिगाड़ा बिगाड़ा रे नसीबा मोहन प्यारे समाज में कोई गलत काम करता है कोई पाप करता है तो समाज में पापी कहलाने का अधिकारी है उससे दुख झेलने का पूरा अधिकार है। लेकिन मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया तो तूने सारे दुख धकेल करके हमारी गोद में डाल दिए। फिर मैंने क्या पाप किए जुड़ा तुमसे नाता दुखिया को कोई धीर बंधाने वाला भी नहीं है। और वो पद्मा इसी तरह से दुखों में घिरी हुई अपनी जिंदगी को जब व्यतीत करने लगी
धीरे धीरे कुछ समय और गुजरता चला गया। कुछ दिनों के पश्चात उस पद्मा की मौसी से एक लड़का पैदा हुआ। तो उस पद्मा की मौसी ने रामदेव से कहा, महाराज एक काम करो, अब इस पद्मा का विवाह कर दो। जब ये कहा तो रामदेव ने जवाब दिया है, भद्रे बात हो तुमने बहुत अच्छी कही, चलो हम पद्मा के लिए कोई लड़का देख करके, सुंदर घर भर देख करके उसकी शादी कर देंगे। मौसी ने जवाब दिया, सुंदर घर भर नहीं, इस अभागिनी के लिए कम से कम 40 या 50 वर्ष का बुढ़ा तलाश करो और उसकी शादी उसी के साथ कर दो। रामदेव उस स्त्री के चक्कर में, उस स्त्री के जाल में इतने फंसे हुए थे जो अपनी पुत्री की जिंदगी की याद को भूल करके एक बूढ़े से इंसान के साथ में, जिसकी उम्र कम से कम 40 वर्ष के करीब थी, उसके साथ में जब पद्मा की शादी कर दी, ऐसा ही नहीं, दहेज कुछ भी नहीं दिया। अरे पद्मा की शादी करी अरे मेरे भैया, कोई एक बूढ़े के संग पद्मा की शादी एक 40 साल के बुढ़े के साथ कर दी। नगर निवासियों ने जब ये दशा देखी, अरे नगर निवासी देखी अरे मेरे, अरे नगर निवासी देखी अरे मेरे भैया, कोई देखत रह गए रंग जी। पद्मा की शादी एक 40 वर्ष के बुढ़े के साथ में कर दी। नगर निवासी करते भी तो क्या करते, आज वो पद्मा दुल्हन बनकर के जब ससुराल के लिए चली है, तब उससे अपनी माँ की याद आई, भैया आज अगर तुम होती तो ये दशा हमारी नहीं होती। कि पद्मा चलती ससुराल, याद अब मेहतारी की आई, पद्मा चलती ससुरारी। पद्मा चलती ससुरारी, याद अब मेहतारी की आई, पद्मा चलती ससुरारी। आज वो पद्मा जब अपने ससुराल के लिए चली है, अपनी माँ की याद कर रही है। मैया पद्मा भारी रुधन मचावे, अरे जाको याद मात किया है, अरे सखियां बातों धीर बढ़ावे, सबने भली भांति समझाई, पद्मा चलती नी ससुरारी, याद अब निज मैया की आई। आज वो पद्मा अपने ससुराल के लिए जब चली, अपने पिताजी के कंधे पर सर रख लिया
जवाब दिया है पिताजी, बाबुल मत ना कोई भुलैयो, अरे जल्दी से कोई भुलैयो, और बेटी पे तरस निकलैयो, बाप सुनिए ध्यान लगाई, याद गई निज मैया की आई, पद्मा चलती ससुराली, पद्मा चलती ससुराल, याद तब महतारी की आई, आज वो पद्मा अपनी ससुराल के लिए चली, तब अपनी माँ की याद आई, गाड़ी में बैठ करके चली है ससुराल के लिए, सहेलियां विदा कर रही हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। पद्मा जब गाड़ी में बैठ करके ससुराल के लिए चलने लगी, कि गाड़ी में होके सवार चली, पद्मा अपनी सहेलियों को समझा रही है, बहन अरे गाड़ी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साधन के पार चली रे, अरे गाड़ी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साधन के पार चली रे, साजन वो बचपन का प्यार भी विसार चली रे, वो बचपन का प्यार भी विसार चली रे, मैं तो अपने साजन के पार चली रे, अरे गाड़ी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साधन के द्वार चली रे, आज वो पद्मा जब गाड़ी में बैठ करके अपने ससुराल के लिए चली जाती है, ऐसा ही नहीं, अरे पद्मा चली गई संग पिया के गई सासुरे आई रे, अरे पद्मा चली गई संग पिया के गई सासुरे आई रे, और पार परोस रूप देख की गई सभी मुस्काई रे, जब पद्मा अपनी ससुराल में पहुंची, पद्मा को देखने के लिए नारियां जब घर में एकत्रित होने लगी, पद्मा की जब सुंदरता को देखा तो कहने लगी बहुत बड़ी सुंदर, लेकिन अरे दान दहेज कछु नहीं लाई, कह रहे लोग लुगाई रे, और एक बूढ़े के संग में देखो नई बहुरिया आई रे, लोग तरह तरह की बातें कर रही हैं,
बहुत तो बड़ी सुंदर है, लेकिन दान दहेज तो कछु लेके ना आई। पता नहीं नाना प्रकार की बातें करते हैं सब लोग, लेकिन पद्मा ने किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और वो पद्मा अपने उसी पति के साथ में अपनी जिंदगी को बिताने लगी। और धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। कितना समय हुआ? 2 साल व्यतीत हो गए। और 2 साल के बाद में यानी रामदेव की पत्नी ने, जो पद्मा की दूसरी मौसी थी यानी दूसरी माँ, पद्मा की सुधी ना लई कोई, बीत गए 2 साल। दो साल बीत गए, लेकिन पद्मा का कोई ध्यान नहीं है। अब पद्मा अपने मन में सोच रही है, कोई नहीं पीहर से आयो, अरे क्या निकल बिटिया के आयो, ऐसी क्या गलती हुई गई कोई पूछो ना मेरो हाल। सोच रही है वो बिटिया, अरे बिल्कुल मेरी सुन बिसराई, मौसी का दिन कुमत कमाई, तू कब की बैरनी हुई गई कोई पूछो ना मेरो हाल। पद्मा की सुधी ना लई कोई, बीत गए 2 साल। 2 साल के पश्चात इधर तो पद्मा सोच रही है, लेकिन समय ने करवट बदल दिया साथियों। पद्मा का जो पति था 2 साल के बाद में वो खत्म हो जाता है। क्या दशा हुई? अरे पद्मा को मरी गो घरवालो, पद्मा को मरी गो घरवालो, अरे दुख को पार प्रभु ने डालो, जगी दुनिया सुनी हुई गई थी, तब खाई गयो खाल। पद्मा की सुधी ना लई कोई, बीत गए 2 साल। साथियों 2 साल के पश्चात उस पद्मा का पति खत्म हो जाता है। और पद्मा का जब पति मर गया, अब वो पद्मा मन में सोच रही है क्या करूं कि पति बिन सुनो जगत है, कैसे अब धीरज धरूं, फीकी लगे दुनिया सभी, खाके जहरी अब मैं मरूं। आज वो पद्मा
भगवान से विनती करती है, प्रभु ये तुमने क्या कर दिया। कि कैसी चोरे लूट लई करता, कैसी चोरे में लूट लई करता रे, बिजली बिन बादल के कैसी परी गई। कैसी चोरे में लूट लई भरतार, कैसी चोरे में लूट लई करतार, बिजली बिन बादल के कैसी परी गई। अरे सोनी जिंदगी मेरी है गई, अरे सोनी जिंदगी हुई गई। मेरो जीवन है गयो पार, बिजली बिन बादल के कैसी परी गई। कैसी चोरे रे लूट गई करतार, बिजली बिन बादल के कैसी परी गई। अब दुनिया में साथी कोई ना रहो, अब दुनिया में साथी कोई ना रहो। मुझको छोड़ गए भरतार, बिजली बिन बादल के कैसे परी गई। मैं तो छोरे में लूट गई भरतार, बिन बादल के कैसी परी गई। मैं तो चोरे में लूट गई करतार, बिजली बिन बादल के कैसी परी गई। दोस्तों, आज वो पद्मा इधर तो अपनी माँ की याद सता रही है, और जब पति खत्म हो जाता है तो फिर अपने पति की भी याद सताने लगी। जब उसका दुनिया में कोई सहारा नहीं रहा, पिता ने भी नहीं बुलाया, उस मौसी ने भी नहीं बुलाया, दुनिया में जब कोई सहारा दिखाई नहीं दिया, उसके परिवार वालों ने, जेठ ने और देवर ने जब ये देखा है कि अब तो ये बिल्कुल अकेली हो गई, तो किया क्या। जेठ दीवर ने नारी को मेरे भैया, अरे जेठ देवर ने नारी को मेरे भैया, कोई छीन लो धन माल जी। जब कोई भी उसकी सहायता करने वाला नहीं रहा, अपने ही उसके दुश्मन बन गए। जेठ ने देवर ने मार करके घर से निकालना शुरू कर दिया। उसके पास में जो कुछ भी था, उसके पति की कमाई हुई दौलत जितनी भी थी, सब छीन ली और पद्मा को मार करके घर से निकालने लगे। अरे मार पीटी परिवार ने मेरे भैया, अरे मार पीटी परिवार ने मेरे भैया,
आज वो पद्मा, उसके घर वालों ने उसे मार करके घर से निकाल दिया। पद्मा रोती हुई घर से चलने लगी कि पद्मा गई है रोई, कहा अब होई न कोई मेरो, और बिन पति बजा दुनिया में है पीछे कोई अंधेरो। अब दुनिया में है पीछे कोई अंधेरो। और होनी है बलवानी, अरे भगवान के दुख घनेरो है, दुख घनेरो। कहा करी नित जाई विपत में घेरो, कहा करी नित जाई विपत में घेरो। आज वो पद्मा चलने लगी है, घर वाले मार करके निकाल रहे हैं, तो पद्मा रोकर के अपने परिवार वालों से, अपने देवर से, अपने जेठ से कहने लगी है, इस तरह से मुझे क्यों मार रहे हो? अगर मेरा धन ही लेना है, मेरा माल ही लेना है, मेरे पास में जो कुछ भी है वो सारा ले जाओ, लेकिन मुझे घर से ना निकालो। मदीना जुल्म गुजारो देवर जी प्यारे, जोड़ रही हाथ में। मदीना जुल्म गुजारो देवर जी प्यारे, जोड़ रही हाथों में। मैं दुखिया किस्मत की मारी, मैं दुखिया किस्मत की मारी, पद्मा, अरे काहे वो तुम्हारो देवर जी प्यारे, जोड़ रही हाथ में। धन दौलत तुम सारी ले जाओ, धन दौलत सारी ले जाओ, मदीना घर से कोई भगाओ। अरे नेक तो तरस विचारो, अरे नेक तो तरस विचारो देवर जी प्यारे, जोड़ रही हाथों में। मैं घर को छोड़ करके कहाँ जाऊँ? मेरा इस दुनिया में है ही कौन? घर को छोड़ कहाँ हो जाऊं, घर को छोड़ कहाँ हो जाऊं, बार बार मैं अर्ज सुनाऊं,
अरे काहे मोई बिगाड़ो देवती प्यारे जोड़ रही हाथ में। मदीना जुलम गुजारो देवती प्यारे जोड़ रही हाथ में। बहुत विनती की, बार बार विनती करती रही, लेकिन उन पापियों को उस पद्मा के ऊपर जरा भी तरस नहीं आया। ऐसा ही नहीं, क्या थी किस्मत उस बिटिया की, जालिमों ने कैसा अत्याचार किया उसके ऊपर। प्रदीप चाचा जी कि बिन मां की बेटी सताई, बिन मां की बेटी सताई, बने कैसे जालिम कसाई। आज इस बिन मां की बेटी पर कैसा अत्याचार कर रहे हैं, कैसा जुल्म ढा रहे हैं उस दुखिया के ऊपर। बिन मां की बेटी सताई, अरे बिन मां की बेटी सताई, बने कैसे जालिम कसाई। पद्मा उस घर से निकल करके अपने पीहर के लिए चली है, अपने पिता के घर के लिए। पद्मा बेचारी अब पीहर को भाई, रोती बेचारी घर बाबुल के आई। अरे रो कहानी सुनाई, रो कहानी सुनाई, बने कैसे जालिम कसाई। आज रो करके वो बेटी अपने पिताजी के घर आ गई और अपने पिता से सारा हाल सुनाया है। पिताजी, जेठी और देवर ने घर से निकाली, छीन ली धन और संपत्ति हमारी। जालिमों को दया नहीं आई, पापियों को दया नहीं आई, बने कैसे जालिम कसाई। आज इस पद्मा ने अपने दिल की कहानी अपने पिता से कही, और जैसे ही उस पद्मा की मौसी ने तनी बात सुनी, लला राजेश गुस्सा में भरी आई। पद्मा की मौसी यूं गुस्से में बोली, पद्मा की मौसी यूं गुस्से में बोली, और कैसी खड़ी है ये बन करके भोली। ऐसा मालूम पड़ता है, ऐसो लगे रहो लला जब से डांट दिया ना। और अपने पति से बोली, अरे तुमने ये सिर पे चढ़ाई, अरे तुमने ये सिर पे चढ़ाई, बने कैसे जालिम कसाई।
पद्मा सोचने लगी अब क्या करें। आज यहाँ पर मेरी माँ होती तो शायद ये दिन हमें देखने के लिए नहीं मिलता। होती अगर जो मैया हमारी, होती अगर जो मैया हमारी, आज यहाँ मेरी होती नखवारी। मेरी करता न कोई पिटाई, मेरी करता न कोई पिटाई, बने कैसे डाल रसाई। आज उस दुखिया की वहां पर भी किसी ने कोई बात नहीं पूछी। अपने पिता से अपने दिल की कहानी सुनाई तो मौसी गुस्से में आकर के बोली, कितनी भोली बल करके खड़ी है, ऐसा लगता है ये कुछ जानती नहीं है, मैं इसे अपने घर में नहीं रख पाऊंगी। मौसी ने इनकार कर दिया तो उस पद्मा की जो मौसी का लड़का था वही पास में पहुंच गया। अरे भैया ने गले लगाई, आज वो पद्मा जब अपने घर से निराश होकर के चलने लगी, उसकी जो मौसी का लड़का था भाग करके पद्मा के पास में आ गया और अपनी बहन को पकड़ करके अपने कंधे से लगा लिया। अपनी बहन को भी बंधाने लगा, बहन चिंता न करो, तुम्हारा कोई नहीं है तो तुम्हारा ये भाई तो है। फर्क केवल इतना है कि तुम हमारी माँ की लड़की नहीं हो, हमारी सौतेली बहन हो, लेकिन फिर भी हम तुम्हें अपनी बहन से ज्यादा सम्मान देंगे। अरे भैया ने गले लगाई और बहना को धीर बंधाई। अरे मती रोवे बहना प्यारी, तेरी लाज रखेंगे गिरफ्तारी। आज वो भाई अपनी बहन को समझाने लगा है, बहन तुम इस घर में रहो, मैं तुम्हें उतना ही सम्मान दूंगा जितना मैं अपनी बहन को दे सकता हूं। उसके भाई ने जब घर की ओर खींचा तो उस पद्मा की मौसी ने जवाब दिया है, अगर ये कमीनी इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में हरगिज नहीं रहूंगी, मैं अपने पियर चली जाऊंगी, कभी लौट करके नहीं आऊंगी। और बोली कि ऐसे कहने लगी बदकारी, मैं तो अपने पियर जाऊं। जवाब दिया है, मैं इस घर में हरगिज नहीं रहूंगी। तुम दोनों ने सलाह बनाई, तुम दोनों ने सलाह बनाई, बेटा बाप बने हर जाई। ना कोई मेरी अरे करे बड़ाई, लई बेशरमाई धारी, मैं तो
अपने पीहर जाऊं। पद्मा से उल्टी बतरावे, ओ निर्लज लाज नहीं आवे। अब खड़ी खड़ी क्यों तू शकल दिखावे, ओ बेशर्म चिनारी मैं अपने पीहर जाऊं। अरे बेटा बाप देख रहे ठाड़े, बेटा बाप देख रहे न्यारे, और मुख से ना कोई बोल निकाले। और रतन कुमार गए ये का सुन पारे, कह गए गुरु ब्रजेश कुमारी ने तो अपने पीहर जाऊं। ऐसे कहने लगी बदकार मैं तो अपने पीहर जाऊं। साथियों, घर से निकाल दिया, जरा भी तरस नहीं किया उस बिटिया पर। साथियों, लिखा तो ये है कि विद्वानों की बुद्धि का बस फेर यही है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। विद्वानों की बुद्धि का बस फेर यही है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। गुड्डू भैया, भगवान के यहाँ देर तो है मगर अंधेर नहीं है। लिखा कंडा पथे जो हाल के वो हाल ना सुने, जो मोर के सावन में वो चैत न टूटे। कंडा पथे जो हाल के वो हाल ना सुने, जो मोर के सावन में ना चैत में टूटे। और शेर के नहीं, और शेर के नहीं कभी श्यार हो टूटे। जो मौत से डरता है, जो मौत से डरता है बस शेर वही है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। विद्वान की बुद्धि का बस फेर यही है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। पद्मा वहां से चली गई और उस पद्मा का भाई अपनी बहन पद्मा को ढूंढने के लिए घर से चल दिया।
मन में एक बात सोची है, जब तक मैं अपनी बहन को ढूंढ करके नहीं ले आता, मैं इस घर में लौट करके नहीं आऊंगा। अपनी बहन को ढूंढता हुआ जब इधर से उधर घूमने लगा, और उधर उसकी जो बहन पद्मा थी वो गांव-गांव में मारी मारी घूम रही है, दरवाजे दरवाजे पर भीख मांग रही है, और भीख मांग करके अपना गुजारा कर रही है। दोस्तों, सुबह से शाम तक भीख मांगती है, तब शाम को उससे भरपेट भोजन मिल पाता है। उधर तो पद्मा इस तरह से अपना गुजारा करने लगी। पद्मा का भाई इधर ढूंढ रहा है, लेकिन पद्मा का कहीं कोई पता नहीं चला। और उधर वो पद्मा, अरे पद्मा भीख मांगी खावे, तो पद्मा भीख मांग रही है और उधर उस मौसी का लड़का। आइए, मेरे मोहन बड़े हर जाई, दोबारा मुझे तेरे ना मिले। वृषभान पुत्री राधा अपनी साथी सहेलियों से भगवान कन्हैया के आने का इंतजार करती हुई कहती, मेरे श्याम बड़े हर जाई, दोबारा मुझे तेरे न मिले। याद आ रही है बहन,